नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास लेकर के आए हैं। आप वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें तथा प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से क्लियर करें। और यह मैराथन क्लास आपका 6 है। मैराथन क्लास कितना है? 6 है। प्रतिदिन वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। और इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए हैं सभी के सभी चुनिंदा तथा एमसीक्यू मतलब एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। दक्षिण भारतीय क्षेत्र में मालाबार का लोकगीत कौन सा है? ध्यान दीजिए, दक्षिण भारतीय क्षेत्र में मालाबार का लोकगीत कौन सा है? ए में है आपका क्रिकट्टी, बी में आपका है कोचाकुट्टी, सी में है लीरी और डी में है बिची पट्टी। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। डी कहने का मतलब है बच्चों कि विचिपट, ठीक है। दक्षिण भारतीय क्षेत्र में मालाबार का लोकगीत कौन सा है? तो विचिपट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रजभूमि पर दीपावली के अवसर पर किए जाने वाले प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ब्रजभूमि पर दीपावली के अवसर पर, जब दीपावली चल रहा है आज, ब्रजभूमि पर दीपावली के अवसर पर किए जाने वाले प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ठीक बच्चों, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देना चाहते हैं आपको है कि चरकाल नृत्य। ब्रजभूमि पर दीपावली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है? चरकला नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में मिंड का क्या नाम है? पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में मिंड का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असलर। आधा स ल और असलर, ठीक है। अर्थात पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन में मिंड का क्या नाम है? तो असलर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, सर्वप्रथम किसने प्रबंधों का उल्लेख किया था? सर्वप्रथम किसने प्रबंधों का उल्लेख किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर, अर्थात नारद है। सर्वप्रथम किसने प्रबंधों का उल्लेख किया था? तो नारद है। सर्वप्रथम किसने प्रबंधों का उल्लेख किया था? तो नारद साहब है। अगला प्रश्न है, स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन ऊंचा करने पर क्या कहते हैं? ठीक है, स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन ऊंचा करने पर क्या कहते हैं? ए में बच्चों आपका आंसर है शार्प, यही आपका आंसर हो जाएगा शार्प, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? शार्प। कहने का मतलब है कि स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन ऊंचा करने पर क्या कहते हैं? तो शार्प कहते हैं। ध्यान दीजिए, पंडित विश्वमोहन भट्ट को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? पंडित विश्वमोहन भट्ट को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पद्मश्री से। पंडित विश्वमोहन भट्ट को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पंडित विश्वमोहन भट्ट को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबंध के अवयव या खंड को क्या कहते हैं? प्रबंध के अवयव या खंड को क्या कहते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि गान अवयव। प्रबंध के अवयव या खंड को क्या कहते हैं? तो गान अवयव कहते हैं। कौन अवयव कहते हैं? गान अवयव। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, शोभना नारायण संबंधित हैं। शोभना नारायण संबंधित हैं किस घराने से? अर्थात शोभना नारायण का संबंध किस घराने से है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ घराने। शोभना नारायण का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से। शोभना नारायण का संबंध किस घराने से है? लखनऊ घराने से है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों,
संगीत दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है? संगीत दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि दामोदर गुप्त। संगीत दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दामोदर गुप्त। संगीत दर्पण ग्रंथ के रचयिता कौन है? दामोदर गुप्त। सौवरी किस ग्राम की प्रथम मूर्छना है? सौरी किस ग्राम की प्रथम मूर्छना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है आपका कि मध्यम ग्राम। सौवरी किस ग्राम की प्रथम मूर्छना है? तो मध्यम ग्राम की। ग्राम कितने हैं? 3 है। अगला प्रश्न है बच्चों कि महाभारत काल में वीणा का एक प्रकार नाम से भी प्रचलित था। महाभारत काल में वीणा का एक प्रकार नाम से प्रचलित था। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्की वीणा। वल्की वल्की वीणा कहने का मतलब है कि सी नंबर। ठीक है, क्या आंसर हो गया? सी नंबर। महाभारत काल में वीणा का एक प्रकार के नाम से प्रचलित था तो वल्की वीणा। अगला प्रश्न आपका है कि आधुनिक विद्वानों ने कौन से 2 रस माने हैं? आधुनिक विद्वानों ने कौन से 2 रस माने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि भक्ति व वात्सल्य। आधुनिक विद्वानों ने कौन से 2 रस माने हैं? तो भक्ति व वात्सल्य। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि दक्षिण संगीत पद्धति में किसे शुद्ध ठाठ माना गया है? दक्षिण संगीत पद्धति में किसे शुद्ध ठाठ माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है आपका कि कनकांगी। देखिए गलत लिखा गया है, कनकांगी। ठीक है, आपका बी नंबर इसका आंसर बच्चों सही है कि दक्षिण संगीत पद्धति में किसे शुद्ध ठाठ माना गया है? तो हो जाएगा आंसर बच्चों कनकांगी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अदरंग और सदारंग नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किस राजा के दरबार में थे? अदारंग एवं सदारंग नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किस राजा के दरबार में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला मतलब अदारंग एवं सदारंग नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। महाभारत काल किस वाद्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कालखंड है? महाभारत काल किस वाद्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मृदंग। आंसर क्या हो जाएगा? मृदंग। महाभारत काल किस वाद्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कालखंड है? तो मृदंग। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, संगीतज्ञ नियामत खां का उपनाम क्या था? संगीतज्ञ नियामत खां का उपनाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सदा रंगीले। सदा रंगीले। नेक्स्ट प्रश्न है टप्पा गायकी का आविष्कार किसने किया था? टप्पा गायकी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर, मतलब मियां सौरी। टप्पा गायकी का आविष्कार किसने किया था? तो मियां सौरी। टप्पा गायकी का आविष्कार किसने किया था? तो मियां सौरी। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी। बी कहने का मतलब है कि 8 है। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो 8। अस्थाई भावों की संख्या कितनी बच्चों? 8 है। वाद्य वृंद के लिए संज्ञा दी जाती थी। वाद्य वृंद के लिए संज्ञा दी जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि तूर्य। वाद्य वृंद के लिए संज्ञा दी जाती थी तो तूर्य। वाद्य वृंद के लिए संज्ञा दी जाती थी तो तूर्य।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से श्रुति नाम को इंगित करें, अर्थात निम्नलिखित में से जो 22 श्रुतियां हैं इसमें से कौन है जो श्रुतियां है। तो रजनी भी आपको श्रुति है, मंदा भी श्रुति है, क्रोधा भी श्रुति है, अर्थात ये सभी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से श्रुतियों का नाम को इंगित करे तो रजनी भी श्रुति ही है, मंदा भी श्रुति ही है, क्रोधा भी श्रुति है, अर्थात इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि वर्षा ऋतु में किस अंग के राग गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में किस अंग के राग को गाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, मल्हार। क्या हो जाएगा? मल्हार। ठीक है, वर्षा ऋतु में किस अंग के राग को गाए जाते हैं? तो मल्हार को। अगला प्रश्न है आपका कि स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि शार्प। क्या हो जाएगा आंसर? शार्प है, अर्थात सॉरी इसका आंसर गलती बुला गया जी। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? ठीक है बच्चों, आपका इसको आंसर याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैट। क्या हो जाएगा? फ्लैट कहने का मतलब है कि सी नंबर। अर्थात मित्रों स्टॉप नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? तो फ्लैट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है हिंदुस्तानी संगीत साधना के लिए चिल्ला में किसने कितने दिनों के नियम का प्रावधान है? कितने होना चाहिए? कितने दिनों के नियम का प्रावधान है? हिंदुस्तान संगीत साधना के लिए चिल्ला में कितने दिनों के नियम का प्रावधान होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 40 दिन का। कितना हो जाएगा? 40 दिन का। नेक्स्ट मतलब बी नंबर। आंसर क्या हो गया? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिए कि संगीत परिजात में कितने रागों का वर्णन किया गया है? संगीत परिजात में कितने रागों का वर्णन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 122। ये नंबर। संगीत परिजात में कितने रागों का वर्णन किया गया है? तो 122 है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, लखनऊ घराना में कथक नृत्य के प्रारंभ में गुरु वंदना के बाद प्रस्तुत किया जाता है। लखनऊ घराना में कथक नृत्य के प्रारंभ में गुरु वंदना, जो गुरु को प्रणाम किया जाता है, गुरु वंदना के बाद प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों शिव चंदना। शिव चंदना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित ग्रंथों में सुधाकरा रचित ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित ग्रंथों में सुधाकरा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए नंबर कहने का मतलब है कि संगीत उपनिषदों सारम सर द्वार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रुद्र ताल की कुल मात्राएं कितनी है? रुद्र ताल की कुल मात्राएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि 11। रुद्र ताल की कुल मात्राएं कितनी है? तो 11। रुद्र ताल की कुल मात्राएं कितनी है? तो 11। प्रबंध को किस गान के अंतर्गत रखा गया है? प्रबंध को किस गान के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर, मतलब निबंध गान। प्रबंध को किस गान के अंतर्गत रखा गया है? तो निबंध गान। अगला प्रश्न है कि भरत द्वारा बताए गए अस्थाई भावों के अनुरूप कितने रस बताते हैं? भरत द्वारा बताए गए अस्थाई भावों के कितने अनुरूप रस बताते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 8। कितना हो जाएगा? 8। 8 कहने का मतलब है कि ए नंबर। भरत द्वारा बताया गया स्थायी भाव के अनुरूप के कितने रस हैं? तो 8 है, 8 है। स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है?
स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अल्टो। क्या हो जाएगा? अल्टो, अर्थात बी नंबर इसका सही आंसर है। कितना नंबर? बी नंबर। अर्थात बच्चों स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है? तो अल्टो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पंडित अबोहल ने श्रुति स्थापना में नवी श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि ग, पंडित अबोहल ने श्रुति स्थापना में नवी श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया गया है? तो ग। अगला प्रश्न है प्रबंध की कितनी धातु हैं? प्रबंध की कितनी धातु हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 5। कितना? 5। प्रबंध की कितनी धातु है? तो 5। प्रबंध की कितनी धातु है? तो 5। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि गौरी नामक जो सिंहनद ताल में है की संरचना को है? अर्थात कहने का मतलब है कि गौरी नामक जो सिंहनाद ताल है इसकी संरचना या रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दीक्षित तार। दीक्षित तार, डी नंबर, दीक्षित तार। अगला प्रश्न है बच्चों कि भरत ने अस्थाई भाव बताए हैं। भरत ने अस्थाई भाव कितने बताए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 8। कितना आंसर हो जाएगा? 8। अर्थात भरत ने अस्थाई भाव कितने बताए हैं? तो 8 बताए हैं। अगला प्रश्न है कि नारद ने कितने प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है? अर्थात नारद द्वारा कितने प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 3 प्रकार का। वाद्य को कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। किसने? तो नारद साहब ने। अर्थात नारद ने कितने प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है? तो 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है कि नीद नार चरितम के रचनाकार कौन है? नीद नार चरितम के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि कुंजर भारती। नीद नार चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो कुंजम भारती। अगला प्रश्न मित्रों इस संगीत में रस की उत्पत्ति किन माध्यमों से होती है? संगीत में रस की उत्पत्ति किन माध्यमों से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर, अर्थात आलंबन, उद्दीपन व संचारी भाव। आलंबन, उद्दीपन व संचारी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निबंध गान की कितनी संज्ञाएं हैं? निबंध गान की कितनी संज्ञाएं हैं? तो इसका बच्चों आंसर आपका हो जाएगा 3। निबंध गान की कितनी संख्याएं हैं? तो 3। अर्थात ये नंबर आंसर क्या है बच्चों? सही है। निबंध गान की कितनी संज्ञाएं हैं? तो 3। निबंध गान की कितनी संख्याएं हैं? तो 3। अगला प्रश्न आपका है कि धमार ताल में ताली खाली की संख्या है। धमार ताल में ताली खाली की संख्या है। तो ये हो जाएगा 3 ताल और 2 ताली। 3 ताल और 2 ताली। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। श्याम शास्त्री के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात श्याम शास्त्री किस लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पद्म के लिए। किसके लिए? पद्म के लिए। श्याम शास्त्री प्रसिद्ध हैं तो पद्म के लिए। अगला प्रश्न आपको है इनमें से किसकी रचनाएं मणि प्रवाल में वध है? इनमें से किसकी रचनाएं मणि प्रवाल में वध है? तो इसका आंसर है बच्चों क्षेत्रज। इनमें से किसकी रचनाएं मणि प्रवाल में वध है? तो क्या आंसर हो जाएगा? क्षेत्रज। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मा ताल की कुल मात्राएं कितनी है? ब्रह्मा ताल की कुल मात्राएं कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 28। ब्रह्मा ताल की कुल मात्राएं कितनी है? 28 मात्राएं हैं।
कमेंट्स में आप जरूर आंसर देते रहिए ताकि आपको 100% याद होता रहेगा। यदि आप कमेंट्स में आंसर देना सीख जाते हैं तो प्रत्येक प्रश्न आपको पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अर्थात ब्रह्मा ताल की कुल मात्राएं कितनी है, तो 28 है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध है, कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए मारवाड़ है। कहाँ, मारवाड़ है। ध्यान दीजिएगा, कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध है तो मारवाड़ में, कठपुतली नृत्य प्रसिद्ध है तो मारवाड़ में। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत परिजात ग्रंथ में पंडित अबोहल, अबोहल ध्यान दीजिएगा, पंडित अबोहल ने श्रुति का नाम बताया है, पंडित अबोहल ने श्रुति का नाम बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्षिति। आंसर क्या हो जाएगा, क्षिति, मतलब 6 नंबर। संगीत परिजात ग्रंथ में पंडित अबोहल ने श्रुति का नाम बताया है तो क्षिति बताया है। अगला प्रश्न आपका है कि हरिवल्लभ संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरिवल्लभ संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों जालंधर में। कहाँ, जालंधर, ए नंबर। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा कि हरिवल्लभ संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो जालंधर में। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है, विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मतलब 9। विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है, तो 9। विद्वानों ने कितने रसों का वर्णन किया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद काल में गाथा, नराशंसी आदि को क्या कहा जाता था। यजुर्वेद काल में गाथा, नारंशंसी आदि को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लौकिक संगीत। क्या बोला जाता था, लौकिक संगीत। ठीक है, यजुर्वेद काल में गाथा, नारांशी आदि को क्या कहा जाता था, तो लौकिक संगीत। अगला प्रश्न मित्रों, संगीत रत्नाकर के अनुसार तालों की संख्या कितनी है। संगीत रत्नाकर के अनुसार तालों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पूरा पूरी 100। तालों की संख्या कितनी है, 100। अर्थात संगीत रत्नाकर के अनुसार तालों की संख्या कितनी है, तो कितना टिकट करिएगा, 100। ठीक बच्चों, तब तक जैसे आप हमारे साथ बने हुए रहें। और एक चीज और महत्वपूर्ण सूचना है कि जिन जिन बच्चों को फॉर्म नहीं भरा रहा है, कुछ लोगों का मैसेज आया हुआ है, कॉल्स आए हुए हैं कि सर दोनों में से कोई एक ही भरा रहा है, पेपर 1 या पेपर 2, जो भरा रहा है उसको भर दीजिए। ठीक है, पेपर 2 भरा रहा तो सबसे पहले पेपर 2 पर आप कमांड करिए। ठीक है ना, क्योंकि पेपर 2 में सैलरी ज्यादा है। ठीक है, और पोस्ट भी अच्छा है, इसलिए म्यूजिक से जो भी बच्चे पेपर 2 भर दीजिए। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक चीज और कि आप कमेंट्स में आंसर अवश्य देते रहिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी दीपावली। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।